आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम दोस्त। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत पूरी मेहनत से आप लोग अपने ड्रीम जॉब के लिए लगे हो। बिहार दरोगा, ठीक है। देखिए 3 बार हमने एग्जाम दिया, ठीक है। आपका 2400, 2213 और ईएसआई को भी हम दरोगा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको दरोगा निकालना है, ठीक है, तो इस चैनल से अच्छा कोई चैनल आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली ऑथेंटिक जो चीजें होती है वो मैं आपको बताऊंगा और क्या गलती आप ना करो, ठीक है। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तभी भी आप किस रीजन से फेल हो सकते हो, ठीक है, वो सब बातें हम करेंगे आपके यहाँ, ठीक है। और किस तरीके से मेरिट आपको बनाना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बिहार दरोगा में जहां भी आप कोचिंग ले रहे हो, कुछ बातें जो आपको दिमाग में रखना है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। एज ए कैंडिडेट अगर आपको ये बातें पता नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है। और आप ये चीज इस लेवल पे आके तो आप नहीं मतलब चाहोगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, क्योंकि इस बार का वैकेंसी अगर आए तो पता नहीं फिर वैकेंसी कब आएगी। अब ध्यान से समझना, देखो जितने भी कोचिंग संस्थान है, जैसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, वो आपको बताएंगे कि वहां से इतना सिलेक्शन, भीड़ है वहां, ठीक है, भीड़ है। और उस भीड़ में से सिलेक्शन कितना होगा आपका? हार्डली 50-30 लोगों का सिलेक्शन होता है उस भीड़ में, ठीक है। तो आप भीड़ की चाल मत चलिए, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है और जिनका सिलेक्शन उस कोचिंग में भी हुआ होगा, याद रखिएगा एक बात, ठीक है, वो उनका खुद का एफर्ट से हुआ होगा, ठीक है। एफर्ट आपको खुद ही डालना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, आप घर पे बैठ के आराम से एग्जाम निकाल सकते हो। बस कुछ जो गलतियां, दूसरों की गलतियां से बस आपको सीख लेनी है। सबसे पहला, जो भी आप कोचिंग में अभी जाओगे, आपको मेनली जो वो फोकस कराएंगे कि जीएस पढ़ लो, ठीक है, जीएस पढ़ लो, ठीक है, जीएस पढ़ लो, ठीक है। और वो करंट भी आपको देंगे। बट आपको दो चीज समझ के रखना है आपको। पहला, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये ऐसा पार्ट है, ठीक है, जिससे आपको मेरिट बनाएगा। जैसे कि इस बार बीपीएससी का देखिए 10 में 10, जो जिनका थोड़ा भी मैथ्स अच्छा है 10 में 10 लेके आएंगे, उनका कंफर्म है पीटी तो निकल रहा है। उसी तरीके से अगर आपको मेरिट, आप ये समझो कि आप ये एग्जाम प्री निकालने के दे रहे हो, मेंस निकालने के लिए दे रहे हो या मेरिट के लिए दे रहे हो। अगर ये एग्जाम आप मेरिट के लिए दे रहे हो तो आज से आप गांठ बांध लो कि मुझे मैथ्स एंड रीजनिंग भी करना है, ठीक है। कम से 1 घंटा से 1.5 घंटा में मैथ्स रीजनिंग भी दूंगा। और जो मेरा मेंस में 20 क्वेश्चंस आएंगे एवरेज, अगर ज्यादा आ गया क्योंकि ईएसआई में ज्यादा आया था, तो मैं पूरा का पूरा लेके आऊंगा। इस बार एक सीट मेरा है, ये आप दिमाग में रख लो, ठीक है। तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में भी सिलेक्टेड टॉपिक आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये कमांड कर लिया, समझ लीजिए, अगर आप डेडिकेटेड कैंडिडेट हो, आपका मेरिट यही बनाएगा, वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। क्योंकि जो 80 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो सब करेंगे जिनको जीएस आता है। बच्चों, अगर मैथ्स एंड रीजनिंग में 20 में 20 अगर आपने ला दिया, आपका श्योर है कि आपके कांधे पे स्टार लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप एकदम गांठ बांध लो कि मुझे भी मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छे से करना है। दूसरा चीज, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जान है, जान पूरा आपका दरोगा का, ठीक है। आपका पीटी में भी अच्छा अमाउंट में आपका करंट आएगा और हो सकता है कि आपका मेंस में भी दे दे, ठीक है। ऐसे नहीं दिया जाता है, बट ईएसआई में आ गया था, ठीक है। तो हम लोग पढ़ के ये नहीं गए थे, इसलिए हमारा इसमें ईएसआई में आई थिंक इस बार मेरिट नहीं बन पाया, ठीक है। बट दरोगा में था हमारा, पर फिजिकल नहीं हो पाया उसमें। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। बस हम ये बताना चाहते हैं कि आपको गलती क्या क्या नहीं करनी है, क्योंकि आपको एक बार में सिलेक्शन चाहिए। नीचे हम लिंक भी दे देंगे, स्टेटस आप जरूर फॉलो करते रहिएगा मेरे व्हाट्सएप का, ठीक है। तो व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइए, नंबर आप सेव कर लीजिएगा। अब जो ये करंट है, करंट आपको खुद एफर्ट डालना है। आपको एक ही बुक आपको यूज करना है, वो है आपका स्पीडी, ठीक है। आपको स्पीडी छोड़ के अभी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस स्पीडी को आप मास्टर कर लीजिए, वही है आपका। तो ये करंट आपको याद रखना है और यहां से आपको मैथ्स एंड रीजनिंग याद रखना है, ठीक है। ये दो चीज आपको करना है। प्लस आपको एक चीज और कोई नहीं बताएगा, वो है आपका फिजिकल, ठीक है, जिसमें हम निकले हैं इस बार, ठीक है। आपका 2213 वाला में और 2400 वाला में, ठीक है। तो ये फिजिकल जिसका एज, ठीक है, 30 हो चुका है या 30 के अक्रॉस है, ठीक है, मैं फिर से बता दूं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये, ठीक है। बट आप इसको अच्छा कर सकते हो, क्योंकि कोई ठीक नहीं कि आपको कितना टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट टाइम दिया जाएगा, नहीं होगा। तो उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। अभी से क्या करना है, एटलीस्ट
1 किलोमीटर आपको कंटिन्यूसली दौड़ना है, ठीक है। हर दिन जाइए, 1 किलोमीटर दौड़िए, आप स्वस्थ भी रहोगे, मोटिवेटेड भी रहोगे और दरोगा फीलिंग अभी से आपको आएगा, ठीक है। सो समझ में आया? चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, जो जो बातें हमने बताया वो याद रखिएगा, धीरे धीरे इस तरीके की बातें बताते रहेंगे जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।